हाय गाइस, आई एम राम्या शर्मा एंड यस वेलकम टू माय चैनल अगेन। अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो, और अगर नहीं जानते हैं तो थैंक यू कि आप लोग इस चैनल पे आए। सो आई होप मैं आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँगी। मैं एक्चुअली 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था दिवाली का, और अब मैं आ रही हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा अब इरादा 1 साल बाद फिर जाने का है। एक्चुअली आपको मालूम है कि कोविड के टाइम से सब मतलब इधर उधर हो गया सब कुछ। तो कोविड के टाइम से मैंने इतनी बार शिफ्टिंग की है, इतनी बार मेरी प्लेस बदली है, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कि मुझे कंसिस्टेंट रहने के लिए एक स्पेस चाहिए कि मैं जहाँ पर पूरा कंसंट्रेट कर सकूँ। और बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई। सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कंसिस्टेंट होना। मैंने जब शिफ्ट किया, मैं एक्चुअली मुंबई में शेयरिंग पे रहती थी। 1 साल से मैं शेयरिंग पे थी, और शेयरिंग में मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। मतलब मुझे मेरा खुद का प्लेस चाहिए होता है, खुद की स्पेस जहाँ मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो मैं जिसके साथ थी वो थोड़ी सी ज़्यादा सोशल थी, मैं इतनी ज़्यादा सोशल नहीं हूँ। आई मीन पूरे टाइम मैं लोगों में नहीं घिरी रह सकती हूँ। मतलब मुझे थोड़ी अपनी स्पेस चाहिए थी। बॉस देख रहे होंगे मेरी तरह। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बिग बॉस की। शायद ही कोई ऐसा सीज़न होगा जो मैंने नहीं देखा होगा। मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, और इस बार का बिग बॉस मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ऑथेंटिक लग रहा है एक्चुअली मुझे कुछ। मतलब पहले मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि स्क्रिप्टेड तो नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई भी पूरे 24 घंटे तो एक्टिंग नहीं कर सकता है। स्क्रिप्टेड इतना नहीं हो सकता है। तो मैं आज बात करना चाहूँगी रिलेशनशिप पे, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। और मुझे लगता है रिलेशनशिप्स पे बात होनी चाहिए, क्योंकि आपका चाहे करियर हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी कोई भी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पे भी मैटर करता है। कभी कभार तो आपका पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है, बिकॉज आप किसके साथ रिलेशन में हो। आप गड्ढे में भी जा सकते हो, आप ऊंचाई पे भी जा सकते हो, जस्ट बिकॉज कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो। तो अभी मेरा जो फोकस है ना, मेनली अगर मैं देखूं, जो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है वो है विक्की भैया और अंकिता लोखंडे पे, जिनका रिलेशनशिप में देख रहे हो, हम लोग देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दोनों का कोई ना कोई कंपैटिबिलिटी तो रही होगी, कोई ना कोई चीज़ रही होगी जिसकी वजह से दोनों का रिलेशनशिप है। बट अभी जैसा दिख रहा है, मुझे बस देख के एक चीज़ लगती है कि अगर अच्छी से अच्छी चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है ना, तो उसकी कदर नहीं होती। आज विक्की भैया को इतनी कदर नहीं हो रही है। वो अंकिता अकेले बैठी हुई है, उसको ज़रूरत है, वो खुद मुंह से बोल रही है कि मुझे इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके बाद भी बंदा नहीं दे पा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने कुछ करा नहीं होगा उनके लिए, ऐसी तो शादी नहीं कर ली होगी। बट आई थिंक कई बार क्या होता है कि कुछ लोग उतने टाइम के लिए आपको एक ट्रॉफी की तरह देखते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बस ये मिल जाए तो मेरा तो काम हो जाएगा, मतलब मेरी तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। जैसा कि लगता भी है कि भैया बोलते भी हैं। और लेकिन उसके बाद ना उस ट्रॉफी को घर में ला के सिर्फ उसको एक ट्रॉफी की तरह रख देते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो एक्चुअल में ट्रॉफी नहीं, वो एक इंसान है, और इंसान को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ऊपर से अगर आप सबके साथ ऐसे हो तो समझ में आता है, आप सबके लिए अवेलेबल हो और अपने ही पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं हो। गेम हो सकता है वो जीत जाए, गेम के हिसाब से वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर आप इंसान ही खो दोगे तो लाइफ का बहुत बड़ा गेम खो दोगे। अगर अंकिता उनको मिलती नहीं इतनी आसानी से, तो कभी रूम में बैठ के अपने टीवी पे देख रहे होते उसे, और कहते होते कि काश की लड़की, ऐसी लड़की मुझे मिल जाती। और वो जब मिल गई है तो उसकी कदर नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि हम जो बाहर दिखते हैं ना, हम जो 5 मिनट 10 मिनट या जो भी आपका टाइम फ्रेम है, आप कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप एक्टर हो या डांसर हो, जो भी, तो लोग ना हमें उस तरह से देखते हैं कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, ये बहुत ज़्यादा ऑसम है, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि वो इंसान भी है, उसकी भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होंगी, उसे भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती होगी। वो बस इतना फ्रेम देखते हैं, उनको लगता है कि ये ट्रॉफी है, ये घर आ जाए तो मेरी तो मतलब नहीं, यही पार हो जाएगी। लेकिन वो शायद उस इंसान को, वो ऐसा इंसान ढूंढ रहा हो जहाँ पर वो कंपैटिबल बैठ सके और वो उसका सहारा बन सके। तो बहुत ज़रूरी है, हम जब लोगों के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोचें कि इस इंसान को हमसे चाहिए क्या, कि हमें भी वही चाहिए जो इसे चाहिए, या फिर इसकी ज़रूरत कुछ और है और हमारी कुछ और है। बट हम सब में क्या होता है कि हम सब में लोग इतने हार्ट ब्रोकन हैं, किसी ना किसी से धोखा खाया ही हुआ है, कुछ भी है। तो हमें जो फर्स्ट चीज़ मिलती है ना, क्योंकि हमें मतलब ना भूखे की तरह रहते हैं। तो जो इंसान भूखा रहता है ना, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी दिन भूखे हो, आप नहीं खाना खा पाए, आप किसी वजह से भूखे हो, तो आप
भूख में कभी आपको कुछ भी मिल जाए ना, आप खा सकते हो। मतलब वो चीज़ भी अनहेल्दी भी खा लोगे जो आपको इतनी शायद पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि भूख लगी है तो आप खा लोगे। वहीं अगर आपका पेट भरा है और आपकी मतलब है ना, तो आप बड़ा ध्यान से खाओ। भले ही इतनी भी सारी चीज़ें रख दी जाए, लेकिन आप बड़े ध्यान से खाओगे कि आपका पेट भरा हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली जो प्यार का पेट है ना, वो हम में से बहुत से लोगों का भरा ही नहीं है, तो हम सब भूखे जैसे घूमते रहते हैं। तो हमें जो कचरा मिल जाता है हम उसको ले लेते हैं, क्योंकि इंसान ने बिल्कुल दो सही बातें करी जो हमें सुननी है, हमारी ईगो को सुननी है। दो बातें सुनी, हमने सोचा कि नहीं, हमने अज्यूम कर लिया अब ये इंसान वही होगा जो हमने सोचा हुआ है, भगवान ने इसको हमारे लिए भेजा है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो सिर्फ कचरा होता है, मतलब कचरा इन द सेंस कि वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है, बट जस्ट बिकॉज क्यों हम इतने भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं, अटेंशन के भूखे हैं, तो हम कुछ भी ले लेते हैं। और आई थिंक अंकिता जिस टाइम से गुजर रही थी वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, तो सब लोग जानते हैं उनके बारे में। तो शायद वो एक वो थी कि कोई मुझे अश्योरिटी दे, कोई मुझे प्रायोरिटी समझो। थोड़े टाइम के लिए प्रायोरिटी समझा भी होगा, बट एज अ मे बी ट्रॉफी वाइफ। मतलब मैं उनके रिलेशनशिप को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही हूँ, बट जितना मुझे दिखाई देता है, जितना मुझे लगता है कि जो खुशी है, आपका मूड कैसा रहेगा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने पार्टनर क्या चुन रखा है। हो सकता है आप दुनिया के सबसे बहुत सुंदर इंसान हो, बहुत हैंडसम इंसान हो, बहुत कुछ हो आपके पास, बट अगर पार्टनर आपने अपने लिए अपनी वर्थ से कम सोच रखा है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को अपनी वर्थ ही नहीं पता होती है, तो हम वही चुनते हैं जो हमें लगता है कि हम इसी के लायक हैं, और गलत चुन लेते हैं बिकॉज ऑफ लोगों के परसेप्शन, लोगों का भड़काना, या लोगों का हमें गलत डायरेक्शन में ले जाना। उसकी वजह से हम गलत लोगों के साथ आ जाते हैं, और उसके बाद उसके कंसिक्वेंसेस हम ही भुगतते हैं। वो जो रूमर फैलाने वाले लोग थे, वो जो हमें बोलने वाले लोग थे कि अरे यही बेस्ट है तुम्हारे लिए, भले ही कचरा है लेकिन ये पड़ा हुआ है जिसको कोई भी ले सकता है, लेकिन तुम्हारी वर्थ इतनी है, तुमको ये ज़्यादा आगे के तक का मत सोचो, ज़्यादा अच्छे इंसान का मत सोचो, क्योंकि वो तुम्हारी वर्थ नहीं है। फिर उसका जो कंसिक्वेंस होता है वो लोग नहीं दिखते कहीं भी। वो जो भुगतना पड़ेगा आपको इंसान, वो आप ही भुगतोगे, वो और कोई नहीं भुगतेगा। वो लोग गायब हो जाएंगे। जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी, वो नहीं बैठे रहेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन अजीब सी बात यह है कि एडवाइस देने के लिए सब आ जाएंगे, बिल्कुल जैसे कि अगर इनकी एडवाइस नहीं ली तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि सबके अपने अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड वीडियो नहीं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा जैसा सुनना है, सुनने में अच्छा लगेगा वो नहीं बनाती हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक ऑथेंटिक वीडियो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लोग पसंद हैं, मुझे भी ऐसे ही चीज़ें पसंद है जो ऑथेंटिक हो, ये नहीं कि बस सुनने में प्लीजिंग हो। सो आई होप कि आप लोगों में से किसी की मदद हो गई हो, या मैंने कहीं कुछ परसेप्शन डाला हो, लाइट डाली हो सकता है आप लाइफ में ऐसी चीज़ से गुजर रहे हो जहाँ इस एडवाइस की आपको ज़रूरत हो। मुझे तो टाइम पे मिली नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस है सारे, वो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कहीं और फोकस करते हुए, और आई वुड लव अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे। और प्लीज़ फालतू के कमेंट करने वाले बिल्कुल मत करना, इतना कीमती टाइम अपना मत वेस्ट करना। जिन लोगों को जेन्युइनली ये सारी चीज़ें समझ में आती है सिर्फ वही करना, ओके, और बाकी लोग स्किप कर देना।